वाणी गाई जाती हैं। आम भाषा में जो अच्छे उपदेश, अच्छी शिक्षा या अपनी प्रार्थना, अपनी पुकार कहने के अलग अलग तरीके हैं। कोई चीज़ तो हम सीधे रूप में कह देते हैं, लेकिन कई बातों को या उन्हीं बातों को हम गा के भी कह देते हैं, जिसको शब्द नाम दिया, भजन नाम दिया, कीर्तन नाम दिया। और ये चीज़ें अलग अलग हैं। सत्संग अलग है, कीर्तन अलग है। कीर्तन तो होता है एक ही चीज़ को लेके घंटों तक उसी नाम की रट लगाए रखना, जिसको हम सुमरण कह देते हैं। सुमरण करते वक्त भी जो नाम दिया जाता है, उस नाम का बार बार चिंतन करना, बार बार उसको अंतर मन से याद करना, और उसी नाम को, चाहे जिसको अपने इष्ट को, कोई राम को, कोई कृष्ण को, कोई हनुमान जी को, कोई जो भी उनका देवता है, उसके नाम से उसी का नाम लेके, कोई माता को कीर्तन देखे होंगे करते हुए कि कीर्तन जो करते हैं बोलते हैं जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। सारे बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता की, मिल के बोलो, मतलब जय माता की। वो एक ही बात को बार बार दोहराते हैं, वो कीर्तन। एक होती है कथा। कथा में ऐतिहासिक कथा होती है, जिसको बताते वक्त जो घटना घटित होती हैं, उनमें कौन सी चीज़ें ऐसी थी कि जिनके कारण उनको दुख कष्ट उठाना पड़ा, किस कारण उनको सज़ा हुई, कौन सी वो अच्छी बातें थी कि जिनके कारण उनको शांति मिली। तो हर कहानी का, जिसकी भी शुरुआत, कथा की शुरुआत हर इंसान के जीवन से जुड़ी हुई है। जो सर्वमान्य चीज़ ऐसी होती है, उसको हम कथा के रूप में, उदाहरण के रूप में लोगों को सुनाते हैं। राजे महाराजाओं की, जैसे हरिश्चंद्र की, या ऋषियों की ले ली, किसी भी ऋषि की, उसके जीवन में जो मुख्य घटना हुई, उनकी लोगों पर उसका क्या प्रभाव, क्या असर पड़ा। राजा दशरथ की, हरिश्चंद्र की, राजा भोज की, और भी दूसरे राजे महाराजे, राजा अशोक की। तो जो ऐसे ऐसे चरित्र, ऐसे ऐसे व्यक्तित्व हुए जिनमें कोई विशेषता थी और उन्होंने विशेष संदेश दिया अपने जीवन के द्वारा, उनके जीवन में घटना जो घटित हुई उनके द्वारा, उसको हम कथा कहते हैं। और कथा सुनने का कई उनको इतनी रोचकता देते हैं कि सुनने वाला सुन के महसूस करता है। समझवान आदमी उससे ज्ञान की बातें निकाल के उसको अपने जीवन में चलने का प्रयास करता है। कुछ लोग उसको एक मनोरंजन के रूप में सुनते हैं। कथा सब लोगों को याद होती है, सुनी हुई होती है। भारत में रामायण को बच्चा बच्चा जानता है, और रामायण को अगर 5वां वेद कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। परंतु उस रामायण में अगर देखेंगे तो इतनी उसमें शिक्षा भरी पड़ी है कि कोई भी बात उठा के देखोगे, सबका जवाब उनमें मिलेगा। पिता पुत्र की आज्ञा का पालन देखो श्री राम के द्वारा, माता पिता की सेवा का देखो, उसमें मिलेगा। भाई भाई का प्यार उसमें देखो, पत्नी धर्म उसमें देखो, त्याग उनमें देखो, साधना तप उनमें देखो, प्यार देखो, दूसरे के हित करने की परोपकार की बातें देखो।
जितने भी संबंध हमारे जीवन में हैं वो सभी उस कथा में हैं। बच्चा बच्चा जानता है, हर साल लीलाएं की जाती हैं। श्री राम के जन्म से लेके, बल्कि उससे पहले ही राजा दशरथ से शुरू होके और उनके भी श्री राम के अंत समय तक सब की सब घटनाएं सब जानते हैं, सुनते हैं हर साल, लेकिन उनमें से कितनी बातों को अपनाते हैं। बात अपनाने की है, अमल करने की है। तो ये दूसरी चीज़ है कथा की। कथा जहाँ भी करते हैं, कथा में कोई तब्दीली नहीं होती, वो कथा यूं क्यों चलती रहेगी, क्योंकि जो चीज़ है वो यूं की त्यों बताई जाएगी। राजा दशरथ था, उसकी 3 रानियाँ थी, उसके 4 पुत्र थे। राम को वनवास होया, वहाँ जाके रावण माता सीता को ले गया, हनुमान जी उनकी सुध लेके आए, रावण का और श्री राम का युद्ध हुआ, श्री राम ने राक्षसों का विनाश किया और अयोध्या में वापस लौटे। तो ये सारा का सारा कथा सुनी हमने, जानी, लेकिन उसको हमने जीवन में उन शिक्षाओं को कितना उतारा। अगर उसके साथ है हम उनकी शिक्षाओं को उनकी तरह से श्री राम की तरह माता पिता की आज्ञा का पालन करते, पति पत्नी का धर्म निभाने की उसमें बात है, भाई भाई के प्यार की बात, बहू और सास का देखो, पतिव्रत धर्म को निभाने की बात देखो। माता सीता तो श्री राम के साथ चली गई थी, लेकिन उनके साथ में लक्ष्मण गया था। क्या उनकी पत्नी उनके साथ गई थी? 14 वर्ष से बिना पति के अपने घर में रह के पतिव्रत धर्म को निभाया। बहुत बड़ी बात है। तो वो तो कथा तो आपको यूं क्यों मिलेगी, 1000 बार सुनोगे यूं क्यों मिलेगी। तीसरी चीज आती है सत्संग की। सत्संग जब भी आप सुनोगे एक नहीं होगा। सत्संग में कभी ऐसी रोचक बातें बताई जाएंगी कि आदमी के सुन के मन में उमंग पैदा होगी कि हमें भी इन चीज़ों को मानना चाहिए। या कभी ऐसी भयानक वाणी होगी जिसमें इस जीव को ये बताया जाएगा कि अगर तूने प्रभु भक्ति नहीं की, नेक काम नहीं किए, तो तुझे अपने जो मंदे कर्म हैं उनकी सज़ा मिलेगी। और सज़ा भी क्या मिलेगी? कड़ी से कड़ी सज़ा जो दुनिया में देखते हैं। उसका उदाहरण यहाँ नहीं है, क्यों सब लोगों ने देखी जानी नहीं, वो क्या सज़ा होगी। ये तो स्थूल शरीर से इस दुनिया में बीतने वाली सज़ा को तो जान जाएंगे, लेकिन जीव को 2 प्रकार की सज़ा मिलती है। यहाँ का कानून तोड़ने से या मंदे कर्म करने से किसी का दिल दुखाता है, किसी को पीड़ा देता है, किसी को किसी न किसी प्रकार से उसका दुख का कारण बनता है, उसका नतीजा उसको भोगना पड़ता है। और पता लग जाता है तो यहाँ दुनिया का कानून सजा देगा। लेकिन इस जीव की जब सूक्ष्म रूप से यहाँ से विदाई होगी तो कर्म का हिसाब वहाँ भी इसको चुकाना पड़ेगा। तो डबल सजा होती है उसकी। ये नहीं कि यहाँ कर्म किया, भोग लिया तो पीछा छूट गया, नहीं छूटेगा। तो इसलिए सत्संग जो है, दूसरी वाणी है भयानक, कि जीव को डराया जाता है कि मंदे कर्म करेगा तो तुझे बहुत दुख होगा। इंसान डर के सोचता है मैं ये काम ना करूं। और तीसरी वाणी है यथार्थ। यथार्थ वाणी होती है एकदम सत्य, जो रूह के लिए, जीव आत्मा के लिए होती है, और उसी को वास्तव में सत्संग कहा जाता है। जो सत्य के बारे में हमें ज्ञान दे, और सत्य सत्ता है, शक्ति है, परमात्मा है, दूसरी कोई चीज़ नहीं है।
उसका उदाहरण दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके द्वारा किए जा रहे काम उपकार दुनिया में हम देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। अगर कोशिश करते हैं तो उसके बारे में सोच के हमें पता लगता है कि वो क्या क्या करते हैं। इसलिए उस जिसको देख नहीं पाते उस पर यकीन हमारा नहीं होता। हम यकीन करते हैं इन आँखों से देखे, जिसका कोई रंग रूप है वो पहचान से, या किसी चीज़ की सुगंध से उसके गुणों का, या उसको छूने से उसके बनावट का, इन चीज़ों की पहचान कर सकते हैं। लेकिन जो अज्ञात शक्ति हर जगह जो समाई हुई है, कण कण में मौजूद है, उसको जानना स्थूल शरीर के द्वारा कठिन है। सूक्ष्म को स्थूल से नहीं जान सकते। तो स्थूल शरीर एक ऐसा औजार है हमारे पास जिसमें हमारी रूह वास करती है। इसके द्वारा सारे काम जो करते हैं, इसके द्वारा वो क्रिया करके उसको समझा जा सकता है। लेकिन उसके लिए सूक्ष्म में जाना पड़ेगा। सूक्ष्म बार में भीतर सब एक है, लेकिन हम एक रूह इस एक शरीर के दायरे में बंधने के कारण वो सोचती है कि बस इतना ही है, लेकिन इतना नहीं है। वो हर जगह समाई हुई चीज़ है, लेकिन उसको खोजने का प्रयास करें। अजीब अजीब बात है, विचार करने लग जाओ। पौधे बोए जाते हैं, उगाए जाते हैं या स्वयं उगते हैं। शाम को कुछ होते हैं, सुबह कुछ मिलते हैं। एक ही ज़मीन में कहीं पैदा होने वाली चीज़ें मीठे फ्रूट होते हैं, कहीं खट्टी चीज़ पैदा हो जाती हैं, कहीं उनके रंग लाल काले पीले हो जाते हैं, कहीं कड़वी चीज़ पैदा हो जाती है। तो वो चीज़ें एक ही मिट्टी है, एक ही जगह है, एक ही वातावरण, हर अलग अलग चीज़ें। कौन ऐसी शक्ति है जो ये कर जाता है? शाम को कुछ थी, रात को कुछ हुआ, सुबह को कुछ मिली। तो उस सत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो अपनी ताकत वो किस तरह से काम करती है। किसी आदमी ने नहीं बनाए, वो किसी ने बनाते हुए देखे नहीं। हाँ, लेकिन उनको धीरे धीरे करके पनपते देखा, फैलते देखा, उनको बड़े होते देखा, पकते देखा। इसी प्रकार से वो सूक्ष्म चीज, अजीब अजीब चीजें। हम एक मकान बनाते हैं, पानी ऊपर ले जाने के लिए नलकी लगाते हैं, पंप लगाते हैं, मोटर लगाते हैं, तो पहुँचाते हैं। लेकिन एक नारियल का पेड़ देखो, यह कहीं कोई नाली लगी नहीं, कोई रास्ता नहीं है, और उस बल्द के अंदर ऐसा पानी भर देते हैं जो अमृत जैसा है। किसने भर दिया? नास्तिक लोगों की समझ में नहीं आती है बात। वो क्यों कैसे के सवाल उठाते हैं। तो सत्संगों में ऐसी ऐसी गहराई की बात जब इस जीव को समझाई और बताई जाती हैं, तो ये विश्वास और यकीन होता है, उसका दृढ़ होता है कि हाँ कोई चीज़ है। इसलिए उससे हमें डर के काम करना चाहिए, नहीं तो हमें भी अगर बुरे कर्म करेंगे सज़ा मिलेगी, नेक कर्म करेंगे तो हमें अच्छा परिणाम मिलेगा। और उसी को याद करके अगर उसमें हम समाने की कोशिश करेंगे तो हमें सदा के लिए शांति मिलेगी, उसी के हो जाएंगे। सत्संग में कभी रिपीटेशन नहीं होती, वही बात बार बार नहीं होती, क्योंकि वो कथा नहीं है, वो कीर्तन नहीं है, वो सत्संग है। इसलिए उस सत्संग की महिमा गाई है। और जो लोग सत्संग से जुड़े, उन्होंने अपने जीवन को सहज में ही संवार लिया। क्योंकि सत्संग ऐसी चीज़ है जिसमें कोई विशेष चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई चीज़ छोड़नी नहीं पड़ती। अपने सभी काम करते हुए, अपना जीवन जैसे जीते उसको जीते हुए, लेकिन एक मर्यादा में रह के, अच्छे नियमों को अपना के, किसी को बिना कष्ट दिए प्रभु के नाम का गुणगान भी करें, उसको याद भी करें,
नेक कर्म भी करें। और ये चीज़ें जब करते चलते हैं तो हमें किस चीज़ में क्या कौन सी चीज़ बाधा डालती है। पुराने ज़माने थे, त्याग करते थे, तप करते थे, साधना करते थे, बड़े कष्ट सहते थे। ज़माने बदलते चले गए, संतों ने कलयुग में सत्संग को इतना आसान करके इन जीवों के लिए बता दिया कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते तो दुनिया में रहते हुए सत्संग कर सकते हो। और सत्संग सबको सुधार देता है। एक ही बार में कितने लोगों का कल्याण कर देगा सत्संग। सत्संग को अगर समझ जाता है कोई इंसान, लेकिन उसमें मन की एकाग्रता होनी चाहिए। चित्त जब तक भंग है तब तक सत्संग नहीं होता। बाहर की चीजें जब तक तुम्हें अच्छी लगती हैं तब तक अंदर में प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों ना दो जबान से चखने वाला रस है, ना वो आंख से देखने वाली कोई चमकीली चीज है, ना ही महसूस करने में उसमें कोई तुम्हें किसी प्रकार का आनंद महसूस होता है। वो बेरस चीज है, रस रहित है वो। लेकिन उसका रस और आनंद कब आएगा? शरीर को नहीं, उसका रस जो आएगा वो आत्मा को आएगा, रूह को आएगा। और रूह को रस जब आएगा जब ये बार के रस, ए रस छोड़े ऊ रस भावा, ऊ रस भावा तो ए रस नहीं पाएगा। संसार का रस जब तक तुम्हें अच्छा लगता है तब तक आत्मा आनंद नहीं मिलेगा। और जब उस रस को प्राप्त कर लोगे तो दुनिया के जो रस हैं वो फीके लगने लगेंगे, उनमें कोई रस आनंद है नहीं। हाँ, कुछ दिन के लिए शायद, कुछ समय के लिए शायद उनका उपयोग भोग करके हम खुश होते हैं, लेकिन वो सुख इंद्रिय सुख है, वो क्षणिक सुख है। और वो सुख बाद में दुख में बदल जाता है। कोई भी सुख देखो, थोड़ी देर के बाद में जो भी इंद्रिय भोग है, खाने का जिब्बा का है, सूंघने का है, थोड़ी देर में कहते हो ना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। मन करता है, खूब उसका उपयोग करते हो, लेकिन फिर बाद में उससे मन हट जाता है। इसका मतलब मन के कहे में थे, रूह के कहे में नहीं थे। रूह के कहे में होते जिन्होंने प्रभु के नाम में मस्त हुए, उन्होंने कभी उससे उनको तसल्ली नहीं हुई, कभी तृप्त नहीं हुए उससे। इसीलिए कहना, जाके पिए से अमर हो जाए अमीर सारे, जाके पिए से अमर हो जाए अमीर सारे। वो अमीर ऐसा है जिसके पीने से अमर हो जाते हैं। उस रस के कारण बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने राज छोड़ दिया, अपने अच्छे 36 प्रकार के भोजन छोड़ दिए, महलों के आराम छोड़ दिए, बच्चे रानी प्रजा को सबको जिससे इतना प्यार करते थे उसको त्याग के चल दिए। कितने ऐसे राजा हुए जिनमें से जिन्होंने इन चीज़ों को त्याग करके प्रभु से मिलने का रास्ता अपनाया और मुड़ के वापस नहीं गए। दुनिया के चीज़ों में अगर रस आनंद होता तो उनको सब कुछ प्राप्त था, लेकिन वो सारी चीज़ें होते हुए भी उनसे उपरामता कर ली उन्होंने। तो प्रभु के नाम में जो आनंद है, लेकिन वो पिया कैसे? ऐसे वैसे आदमी से नहीं पिया जाएगा जो गुरु की शरण में चला गया। इसीलिए कही ने कि सतगुरु मेरे बनो हिमाती, तू एक बतेरा। जो सब चीज़ों की थोक पूर्ति किया तो मालिक कर सकता है या गुरु कर सकता है, और की ज़रूरत ही नहीं है। दुनिया के रिश्ते नाते टूटने वाले हैं। क्यों टूटने वाले हैं? ये स्वार्थ के, लालच के, मतलब के और अपने हित के कारण हमसे जुड़े हुए हैं। जिसका मतलब नहीं हो, जिसका लालच नहीं हो, जिसका कोई किसी से काम ना निकलता हो, उसकी फुट्टी आँख से भी उसकी तरफ देखना नहीं हम उन्हीं लोगों से प्यार करते हैं, उन्हीं लोगों से संबंध जोड़ते हैं जिससे हमारा
कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से हित होता हो या हमारा कोई स्वार्थ पूर्ति हो। बिना उसके तो हम किसी से दुनिया बढ़ती है। सड़क पर लाखों भूखे हाथ फैलाए फिरते हैं कि बाबा 2 पैसे दे दे, रोटी खा लो। देते हो कभी? लेकिन जिनसे तुम्हारे रिश्ते जुड़े हैं उनके लिए तुम इतना भोजन तो 10 आदमी खा लें बेकार फेंक देते हो। ये बात है, क्योंकि उससे हमारा मतलब नहीं निकलता। इसलिए परमात्मा वो कहता है कि अगर तुम मेरे से मिलना चाहते हो तो मेरी संतान से प्यार करो। जैसा तुम में रूह वास करती है उनमें भी वास करती है। वो उनका कर्म था कि उनको वो कर्म भोगना पड़ता है, लेकिन तुम अपने कर्म से पीछे ना हटो। तुम्हारा किया हुआ उपकार, तुम्हारा किया हुआ किसी का हित, किसी को दिया हुआ सुख वो बेकार और व्यर्था नहीं जाएगा। गरीब की, असहाय की, दुखी की, पीड़ित की सहायता करोगे, तुम्हें उसका अच्छा नतीजा मिलेगा। और अगर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे तो कम से कम तुम्हें अगला जीवन भी अच्छा मिलेगा, जो हर पर जैसे अब मिला हुआ है। इस जीवन को भी आप शुक्र किया करो परमात्मा का, कितना अच्छा शरीर दिया, एक भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। लेकिन हम उसको कुछ समझते ही नहीं हैं, क्योंकि सहज में हमें मिल गया। अगर इनमें से कोई चीज़ एक चली जाए अब, तो कितने भाग दौड़ करते हो कि इसमें मेरे कमी ना आए, मेरे टांग में कमी ना आए, मेरे हाथ में कमी ना आए, मेरी आँख में कमी ना आए, मेरे दांत में कमी ना आए। डॉक्टर के पास जाते हो, चाहे वो असली नहीं मिलती तो नकली लगवा लेते हो। कमी नहीं आनी चाहिए, लेकिन सर्व अंग भरपूर सब चीज़ों से सुसज्जित होते हुए और फिर उस मालिक को भूलते हो जिसने सब कुछ दे के हमें इस दुनिया में भेजा है। इसीलिए कही बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। के सारे ग्रंथ ये कहते हैं कि जो इंसान का शरीर मिला है इसके लिए तो देवी देवता भी तड़पते हैं, प्रार्थना करते हैं मालिक हमें एक बार इंसान बना दे, ताकि हमें मौका मिले करनी करने का, भक्ति करने का। क्योंकि मनुष्य शरीर में गुरु मिलता है, मनुष्य शरीर में सत्संग मिलता है, मनुष्य शरीर में भक्ति करने का तरीका सतगुरु से मिलता है, और उनको उपदेश करके, शिक्षा देके, उनसे करनी करवा के उनके जीवों का उद्धार मनुष्य रूप में होता है। इसीलिए देवी देवता भी कहते हैं कि हमें इंसान बना। जो इंसान बने हुए हैं उनको फिक्र ही नहीं है, वो तो सोचते हैं कि ना, पशु तुल्य जीवन बिताते हैं लोग। जबान से मीठे नहीं बोलते, शरीर से अच्छे काम नहीं करते, मन में अच्छे विचार नहीं रखते। शास्त्रों ने तो कहा इन 3 तरह के काम ठीक करो, इनसे ही कल्याण होता है, इनसे ही तुम्हारा हित होता है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि सुमरण से त्रिविध हो कल्याण। जीव का कल्याण 3 चीजों से होगा। शरीर है तुम्हारा, सेवा करो। धन है तो दान पुण्य करो। धन नहीं है तो मन है, उसमें अच्छे विचार और ख्यालात रखो। जबान से मीठे बोलो, जिसका कर सकते हो हित करो, तुम्हारा हित परमात्मा उसके बदले में करेगा। एक दाना बोते हो, हजारों दाने उगते हैं। तुम एक अच्छा काम करोगे, तुम्हें उनके हजारों फल मिलेंगे। प्रकृति का ये नियम है, जो जैसा बोता है उसको वैसा काटना पड़ता है। यार जो आदमी खोटे कर्म करेगा खोटा परिणाम तैयार मिलेगा। कोई न परमात्मा का दोष नहीं और किसी का दोष नहीं, लेकिन सतगुरु के दर पे जाओगे, सतगुरु तुम्हें रास्ता बता देगा कि अगर तेरे से गलती में, भूल में कोई कदम ऐसा उठाया गया, तुम अगर अब भी तेरे अपने आप को संभाल लेगा, नेक कर्म करेगा, तो जिस प्रकार से गंदगी लगने के बाद कपड़े को साबुन सोडा से धो के साफ कर लेते हैं और वो गंदगी साफ हो जाती है, उज्जवल हो जाती है, उसी प्रकार से खोटे कर्म किए हुए भी गुरु के बताए नाम के द्वारा धोने से साफ हो जाते हैं। पवित्र होके वो इंसान अपना काम कर जाता है। राधा
हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।